हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं अपने रियल नंबर के पार्ट 2। रियल नंबर स्टार्ट कर दिया बेटा फर्स्ट क्लास में। अब हम लोग रियल नंबर का सेकंड पार्ट दैट मीन्स E2 देखेंगे। रियल नंबर एपिसोड 2, ठीक है। रियल नंबर E2 इज आवर सेकंड लेक्चर। तो रियल नंबर में बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो रियल नंबर में सबसे पहले आपने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये क्या था बच्चा? तो ये आपको ये था स्टूडेंट्स कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये कहता है कि फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज यूनिक। इसने ये कहा था हमसे कि किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे, लाइक किसी भी नंबर का ऐसे नंबर है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका जो फैक्टराइजेशन आएगा वो यूनिक आएगा। यूनिक का क्या मतलब है कि जैसे इसको फैक्टर किया, 235 को कर रहा हूँ मैं, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 7 जा 47, और फिर 47 प्राइम नंबर है तो 47 1 जा 47, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 5 × 47 आ गया, ठीक है। ये आ गया। फिर सपोज कर लीजिए कोई और भी फैक्टर करेगा तो यही फैक्टर आएंगे, मतलब उसमें ये नंबर्स चेंज नहीं होंगे। फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है कि जो उसके फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स, स्टेटमेंट में फिर से रीड कर देता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम and his factorization is unique and its factorization is unique apart from the order change हो सकता है। सपोज किया कोई नंबर उसका फैक्टर ऐसा है 2 × 5 × 7 × 11, ये कोई नंबर का फैक्टर है तो ऑर्डर चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन, बच्चा टू बच्चा। अगर कोई स्टूडेंट करे ऐसे कर सकता है, मे बी सेकेंड स्टूडेंट दूसरे तरीके से कर सकता है। तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स हमारा ऑर्डर क्या हो सकता है बेटा? चेंज हो सकता है। जैसे लाइक हमने सपोज किया कोई नंबर है, ये नंबर है, किसी नंबर का फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, कितना है 77 × 5 10, ये 770 का फैक्टर है ये। तो 707 का फैक्टर किसी ने ऐसे किया, कोई और स्टूडेंट इसको ऐसे कर सकता है, पहले 5 से करे वो, फिर 7 से करे, फिर 2 से करे, फिर 11 से करे। मतलब ये ऑर्डर चेंज होगा, ये जो नंबर्स हैं वो कभी नहीं चेंज होंगे। यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन है जो हर बार आता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है बच्चा कि चेक वेदर 4n कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट। तो क्वेश्चन में बच्चा चेक करना है हमको कि 4n 0 से एंड होता है कि नहीं, 0 से एंड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेंगे, सिंपल है, हो जाएगा बेटा। कैसे होगा देखिए, देखिए बच्चा कैसे करना है इसको। हमको पता है वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि जो भी नंबर जिसमें 10 आता है, 10 हैविंग 2 फैक्टर 2 and 5, 10 के 2 फैक्टर्स हैं 2 and 5, तो वी नो दैट द नंबर ends with digit 0 have 2 factors 2 and 5, ठीक है। तो जो भी नंबर 10 से एंड होता है, 0 से एंड होता है सॉरी, उसमें 2 फैक्टर आते हैं 2 and 5, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, पता है हमको ये। तो हमको यही शो करना है कि इसके फैक्टर में 4n है, फैक्टराइज करके आपको दिख रहा है कि 4n का फैक्टर करेंगे हम, तो आपको दिख रहा है कि 4n में 5 नहीं आएगा। 4 का फैक्टर अगर होगा यहाँ पे तो 2 × 2 और पावर n लगा हुआ है, और n इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ बेटा एक और चीज़ लिखनी है कि n इज नेचुरल नंबर, n जो है आपका वो नेचुरल नंबर है बच्चा, तो ये याद रखना है आपको। तो ये नेचुरल नंबर है, ये पता है स्टूडेंट सबको। अब हम इसमें लिखेंगे क्या, तो हम लिखेंगे कि इफ 4n ends with
digit 0, then it have two factors 2 and 5 in its factorization। ठीक, क्या लिख लिया हमने? लिखा कि if 4 to the power n end with digit 0 then it have two factors 2 and 5 in its factorization। ठीक है, बट इसके आगे क्या लिखेंगे आप? बट 4 to the power n, but 4 to the power n equal to 2 into 2 equal to n equal to 2 स्क्वायर होल पावर n, और ये आ रहा है 2 to the power 2n। ठीक है, तो क्लियरली क्या दिख रहा है हमको कि इसके फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा, ओनली 2 आ रहा है। अब यही चीज़ हमको लिखनी है कि इन फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n only 2 occurs, 5 doesn't occur, that means it doesn't end with digit 0। ठीक है, वहाँ पे हम एक एविडेंस दे देंगे बेटा। बच्चा एविडेंस क्या होगा हमारा? वहाँ पे हमारा एविडेंस जो होगा वो होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम यहाँ पे यूज करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एज ए एविडेंस, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि द फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज यूनिक। हर नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। तो वी नो दैट बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर यूनिक, सो 4 to the power n डजंट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, आइए अब इस चीज़ को लिख लेते हैं, इसको लिख के कंप्लीट कर देते हैं। देखिए, ठीक है, क्या क्या लिखना है? लिख रहा है कि बट 4 to the power n का फैक्टराइजेशन ये आ गया, तो बट इन फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n only 2 occurs, that is 5 doesn't occur, and by fundamental theorem of arithmetic, factorization of any number is unique। ठीक है, दैट मीन्स नो अदर फैक्टराइजेशन पॉसिबल एक्सेप्ट दिस, ओनली वन फैक्टराइजेशन पॉसिबल, सो 5 डजंट अकर, दैट मीन्स अब आगे लिखना होगा कि दैट मीन्स 4 to the power n डजंट एंड विद डिजिट 0, नेवर एंड विद डिजिट 0। देखिए ये लिख लिया, इन फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n ओनली 2 अकर्स, दैट इज 5 डजंट अकर, एंड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, यहाँ लिखा हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर यूनिक। सो अब इसके आगे लिख लेते हैं, हेंस 4 to the power n never ends with digit 0, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए अब आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? एक वर्ड प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 वर्ड प्रॉब्लम। मैं रीड कर देता हूँ, आप सुन लीजिए बेटा। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या है? एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.1। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट ग्राउंड है, वहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है ऐसे, ठीक है।
तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स. सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट द वन वन रिवोल्यूशन. एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है. एंड रवि टेक्स 12 मिनट. एंड रवि एक और है, ये रवि लेता है कितना? 12 मिनट लेता है. टाइम मैंने ऊपर लिख दिया मिनट, ठीक है. फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट. अब आपको सपोज करना है कि बोथ स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए सपोज किया ये ए पॉइंट है, दोनों यहाँ पे इस सर्कुलर ट्रैक में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है. सपोज किया ये बड़ा सा ट्रैक है, इतना बड़ा. अब दोनों सपोज किया यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दिस इज पॉइंट ए. यहाँ से दोनों आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से. यहाँ से रवि भी शुरू करता है और सोनिया भी साइमल्टेनियसली एकदम एक साथ ये दोनों स्टार्ट करते हैं. सोनिया एंड रवि दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं. तो हमसे पूछ क्या रहा बच्चा? पूछ ये रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, हाउ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन. हमको पता करना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, तो कितने समय बाद वो फिर से मिलेंगे. हमको ये बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, ठीक है. एक सोनिया है, सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट. दैट मीन्स रवि जो है फास्ट है. बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड सेम डायरेक्शन में, ठीक है. तो पता करना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन, ठीक है. तो कितने मिनट बाद वो फिर मिलेंगे ये बताना है बच्चा हमको. कैसे बताएंगे? देखिए आपको दिख रहा है सोनिया स्लो चल रही है, सोनिया स्लो है और रवि फास्ट है. तो हो क्या कि सपोज किया सोनिया स्लो है, तो अगर रवि सपोज के लिए इतना आगे होगा तो सोनिया पीछे होगी. अब उनकी मीट होने के एक ही चांसेज हैं कि वो इतना टाइम हम लोग इंटरवल मैच कराएं कि सोनिया उसमें पूरा एक राउंड पीछे हो जाए और रवि उससे एक राउंड आगे हो जाए, तब दोनों अगेन आके मीट कर जाएंगे, ठीक है. तो हमको पता करना है कितने मिनट के बाद ये मिलेंगे बच्चा. तो स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, जब भी हमको क्वेश्चन इस टाइप का है वर्ड प्रॉब्लम, तो आप डिटरमाइन करने के लिए कीजिए कि क्वेश्चन के आंसर ग्रेटर नंबर आएगा लेस नंबर आएगा. तो यहाँ पे देखिए जो डिमांड है क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग जो नंबर आ रहा है वो इनसे ग्रेटर आना चाहिए ना, क्योंकि बोथ आर एक राउंड के बाद तो वो नहीं मिल सकते, नॉट पॉसिबल. वो आफ्टर 2 राउंड 3 राउंड, क्योंकि जब रवि 1 राउंड आगे निकल जाए, अभी रवि वो एक राउंड ज़्यादा ड्राइव कर ले, तब जाके वो सोनिया से मिल सकता है. तो उस केस में दैट मीन्स जो टाइम होगी इन दोनों से ग्रेटर होगी, बड़ी होगी. और जब भी आपको कुछ ग्रेटर निकालना है तो उस केस में आपको एचसीएफ करना है, सॉरी एलसीएम करना है. ग्रेटर नंबर चाहिए तो आप क्या करिए? एलसीएम ग्रेटर नंबर के लिए. तो ग्रेटर चाहिए यहाँ पे तो एलसीएम करेंगे. लेस चाहिए होता तो हम क्या करते? एचसीएफ करते. तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं. तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12. तो एलसीएम ऑफ 18, 12 और मे बी ये कितना हो जाएगा? 18, 12 36 डायरेक्टली निकाल लेंगे हम. तो 36 इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा. तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने, एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है. आइए स्टूडेंट्स अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे. उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा थ्योरम है एक. पहले वो करेंगे स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो पहले मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद मैं आरएस भी कराऊंगा, अगेन फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका. थ्योरम इज लेट पी बी अ प्राइम नंबर, लेट पी स्मॉल p, it is small p, let p be a prime number and p divides a square. तो p कोई प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a आल्सो. तो आपको ये मिल जाएगा कि p जो है a को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है.
तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बहुत थ्योरम बहुत सिंपल है। अभी सिर्फ हम इस थ्योरम को समझेंगे, प्रूफ मैं कराऊंगा बच्चा आपको लास्ट में एकदम, जब हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे तब। अभी मैं सिर्फ इसको थ्योरम को समझा देता हूँ। थ्योरम ये कह रहा है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, इफ लगा लीजिए, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स ए आल्सो। यही आपको बस ये थ्योरम बता रहा है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ मैं। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लाइक 2 डिवाइड्स 16, 2 डिवाइड 16, तो 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर है ना, तो 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, देन 2 डिवाइड्स 4 ऑल्सो, कर रहा है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिमिलरली 3 डिवाइड्स 81, 81 इज स्क्वायर ऑफ 9, तो ये इंप्लाई करेगा कि 3 डिवाइड्स 9 ऑल्सो। करता है, एकदम करता है, दिख रहा है आपको, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिख रहा है, रियल एग्जाम्पल। तो ये थ्योरम अभी बस हम इसको लर्न कर लेते हैं। हमको लर्न क्या करना है कि a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, होना क्या चाहिए यहाँ पे, a जो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और उसका हमने स्क्वायर किया, तो a का स्क्वायर ये होगा। और इफ़ दिस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, मतलब p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, तो ये इंप्लाई कर जाता है कि p अगर a स्क्वायर का फैक्टर है देन p इज अ फैक्टर ऑफ a। अगर p डिवाइड करता है आपका a स्क्वायर को, देन p डिवाइड करेगा हमारा किसको, a को भी। ठीक है, तो ये हमको रियली दिख रहा है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो बट हाँ, यहाँ कंडीशन है p इज अ प्राइम नंबर। p क्या है यहाँ पे, p इज प्राइम के लिए कहा गया है, ये सबके लिए नहीं, ओनली फॉर प्राइम नंबर्स। तो p प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक बहुत पॉपुलर है, आपके पेपर में आता है हर साल, एवरी ईयर इट्स कम। प्रूव दैट रूट टू इज एन irrational number। तो प्रूव दैट रूट 2 इज एन irrational नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस है, सब एक ही टाइप से होते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5। ठीक है, तो इसमें स्टेप्स आप लर्न कर लीजिए कैसे करना है। स्टेप 1, फर्स्ट वी सपोज रूट 2 इज एन irrational नंबर। तो फर्स्ट सपोज करेंगे कि लेट रूट 2 बी एन irrational नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। अपोजिट सपोज करेंगे, फर्स्ट सपोज लेट रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। इसको कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम उल्टा मानते हैं। हमको प्रूव करना है रूट 2 इरेशनल है, देखिए यहाँ इरेशनल लिखा है हमने, बट हम सपोज करेंगे उसका उल्टा, इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट रूट 2 बी रेशनल नंबर, सपोज कर लिया, हो गया। अब रूट 2 रेशनल नंबर है, तो हमने रेशनल नंबर की डिफिनीशन पढ़ी थी कि रेशनल नंबर एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म, पढ़ा था ना कि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये भी पढ़ा था कि ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ होती थी कि P एंड Q आर इंटीजर्स, ये भी पढ़ा था आपने कि ये इंटीजर्स होते हैं। और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आपने मे भी आप पढ़ा होगा या आपसे मिस हो गया हो, कि P एंड Q आर को प्राइम्स। एक और चीज़ थी यहाँ पे कि P एंड Q आर को प्राइम्स। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, को प्राइम। अब हमको ये डिस्कस करना हो कि व्हाट इज को प्राइम, को प्राइम क्या होते हैं। तो को प्राइम पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है इस समय, को प्राइम। तो को प्राइम आर द टू नंबर्स, को प्राइम दो नंबर्स होते हैं, लाइक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, 4 एंड 9। ठीक है, तो को प्राइम आर द टू नंबर्स, देयर कॉमन फैक्टर इज 1। इफ two numbers have common factor 1, अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 हो
तो उसको हम प्राइम बोल सकते हैं, को प्राइम, फैक्टर 1, देन वी कैन से दैट दीज नंबर्स आर को प्राइम। लाइक यहाँ पे 4 एंड 9, 4 का फैक्टर करेंगे आप कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 1 आया, 9 का फैक्टर क्या कितना आया, 3 इंटू 3 इंटू 1, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो इसीलिए ये दोनों को प्राइम है। तो को प्राइम नाम है इसका, को प्राइम से आप कंफ्यूज मत होइए, को प्राइम का मतलब ये नहीं कि प्राइम हो वो, हाँ बस ये है कि उनका कॉमन फैक्टर 1 आएगा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा, कैसे होगा मैं अभी दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन का हमने स्टेप 1 लिख लिया था। सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन का है कि हमको लिख लेना है कि √2 बी अ रेशनल नंबर, लिख लिया। चलिए दूसरा स्टेप होगा, रेशनल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसमें, p/q फॉर्म में, तो उसको ऐसा एक्सप्रेस कर दीजिए कि लेट √2 इक्वल टू p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p/q आर को प्राइम। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि को प्राइम्स हैं ये दोनों। PQ को यहाँ मेंशन जरूर करेंगे आपकी को प्राइम है, P एंड Q आर को प्राइम्स, ये लिखना जरूरी है क्योंकि इसी को हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग कंट्राडिक्शन यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि PQ आर को प्राइम्स, ठीक है। को प्राइम का मतलब समझ गए आप कि देयर कॉमन फैक्टर इज 1, दैट मीन्स PQ हैव नो फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, कॉमन फैक्टर इज 1, नो कॉमन फैक्टर दैट मीन्स एक्सेप्ट 1। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स का आप स्क्वायर कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इधर √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा और राइट में इसका स्क्वायर करेंगे आप p/q का, तो p का स्क्वायर हो जाएगा ये और नीचे हो जाएगा आपका q का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, q स्क्वायर 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर और इसको इक्वेशन नंबर आप कर लो 1। अच्छा कर लिया 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिवीजन एल्गोरिथम, याद करिए आप। तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम में क्या था, डिवीजन एल्गोरिथम होता है हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है ये। तो अब इफ रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, अगर इसको हम 0 कर दें तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा पूरा। तो हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, और उस केस में डिवाइजर भी फैक्टर होता है, दोनों बन जाते हैं फैक्टर, ठीक है। मतलब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं कॉमनली सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि लाइक आपने ऐसे लिख लिया 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, इस एग्जाम्पल समझिए। तो 6 के 2 फैक्टर हैं, 2 एंड 3, यहाँ पे क्या है, 2 इज फैक्टर ऑफ 6 और दूसरा क्या है, 3 भी है, 3 को भी लिख लेंगे आप कि 3 इज फैक्टर ऑफ 6। तो यही कॉमन सी थ्योरी यहाँ पे हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमको p स्क्वायर के इक्वल 2 नंबर दिख रहे हैं, कौन कौन से, 2 एंड q स्क्वायर, ठीक है। तो q स्क्वायर नहीं लेकिन हम 2 का यूज करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा कि 2 इज फैक्टर लिख सकते हैं, या आप चाहिए कि 2 डिवाइड्स भी लिख सकते हैं, तो हम डिवाइड्स का यूज करते हैं, फैक्टर होना और डिवाइड करना एक ही होता है। तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, ठीक। तो देखिए आ गई ना लाइन, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अब अभी हमने थ्योरम पढ़ा था, याद करिए, थ्योरम का स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्या था, थ्योरम यही था, मैंने ऊपर लिखा है थ्योरम था हमारा कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स p स्क्वायर देन p डिवाइड्स इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर है, सॉरी बेटा ये, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो बाई सेम थ्योरम अगर यहाँ पे हमको मिला है, अभी भी लास्ट में मिला है क्या कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो बाय द हेल्प ऑफ सेम रूल वी कैन राइट 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, ठीक है। अब 2 डिवाइड्स p, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 यहाँ सपोज कर लीजिए, इसको सपोज कर लो इक्वेशन नंबर आप 2, ठीक है।
अब ये देखिए हमारा यहाँ पे लास्ट में इक्वेशन 1 लिखा है ना नीचे, इसको ऊपर लाता हूँ मैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 1, ये नीचे लिखा हुआ है। अब मैं इसको नीचे से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि 2 डिवाइड्स p, तो सपोज कि जैसे हमारा 8 है, 8 को 2 डिवाइड करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है तो एक तरीका होता है कि इफ़ 2 डिवाइड्स 12, दैट मीन्स वी कैन राइट 12 इक्वल टू 2 इंटू 6, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो सेम वे हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे हमने 12 को बताया कि 12 इज 2 डिवाइड्स 12, 2 डिवाइड्स 12, तो हम लोग लिख सकते हैं 12 इक्वल टू 2 इंटू 6, मतलब 2 इंटू कोई नंबर जो डिवाइजर है इंटू कोई नंबर। तो इस रूल का यूज करिए और आप लिखिए कि यहाँ पे जो मिला है कि 2 डिवाइड्स p, इसके यूज से हम लिख सकते हैं कि p इक्वल टू 2 इंटू m, मतलब हम सपोज क्या कर ले रहे हैं कि p 2 से डिवाइड हो रहा है और कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, m टाइम्स में। m मतलब कोई नंबर है, बट हम अभी ये नंबर नहीं ले सकते तो मैंने m ले लिया, तो हम ये ले लेंगे, ये भी सपोज कर लेंगे हम लेट, ठीक है। फिर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में हम पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 देखिए यहाँ पे ये, इसमें पुट कर लीजिए आप कितना, आप पुट कर लीजिए p की प्लेस पे 2m, तो यहाँ पे 2m पुट करेंगे, 2m किसकी प्लेस पे, 2m देखिए यहाँ पुट कर रहे हैं, इस p की प्लेस पे, इसकी प्लेस पे ये 2m, तो हम सिर्फ p पुट किया है, ऊपर स्क्वायर है ये भी लगाना है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा लीजिए, इक्वल टू क्या है 2q स्क्वायर, ठीक बच्चा। अब देखिए 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खुलेगा ब्रैकेट, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 से ये 4 कट जाएगा कितनी बार में, 2 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा दिस एम्प्लाइज 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। देखिए बच्चा आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं चेक कर लूँ ज़रा, लास्ट हो, तो हो गया 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अब बेटा इसको इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन है कुछ भी नाम दे दिया इसको 3। अब इसमें देखिए इसमें भी सेम कंडीशन है ना, जैसे पिछली बार थी हमारी, इसको सीधा कर लेता हूँ मैं, ऐसे लिख लेता हूँ q स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू m स्क्वायर, ऐसे लिखता हूँ। तो यहाँ क्या दिख रहा है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, या 2 जो है डिवाइड करता हूँ q स्क्वायर को, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन से बाई 1 बाई दिस बाई 3, वी कैन राइट नाउ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो अभी अभी थ्योरम पढ़ा है, लिखा था अभी कि 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स q, इसको इक्वेशन आप 4 ले लो, 2 डिवाइड्स q ये 4 ले लो, तो अपने लिखा है 2 डिवाइड्स q इक्वेशन 4 हो गया, और इक्वेशन 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं, इक्वेशन 2 देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इक्वेशन 2 है कि 2 डिवाइड्स p यहाँ लिखा हुआ है, और ये इक्वेशन 4 लिखा हुआ है 2 डिवाइड्स q। अब हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया है स्टूडेंट, बच्चा हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बचा है, मैं बता देता हूँ। 2 और 4 को आप ध्यान से देखिए, दिख रहा है दोनों, तो 2 में क्या है, यहाँ पे ऊपर देखिए 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा है, इक्वेशन 2 में क्या लिखा है कि 2 डिवाइड्स p, और नीचे लिखा है 2 डिवाइड्स q। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़िए आप, कि 2p को डिवाइड करता है और 2q को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 दोनों को डिवाइड करता है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 2 and 4 we can say that from 2 and 4 we can say that 2 divides, अब आपको देखिए दिख रहा है कि नहीं, 2 divides p and q both। तो 1 2 और 4 से एक चीज़ क्लियर हो गई हमारी कि p जो है फ्रॉम 2 and 4 वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स p and q बोथ। ये आपको दिख नहीं रहा बेटा, ठीक है, देखिए नीचे मैंने लिख दिया है कि फ्रॉम 2 and 4 वी कैन से दैट, फ्रॉम 2 and 4 वी कैन से दैट, फ्रॉम 2 and 4 वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स p and q बोथ। अब इसके आगे फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, देखिए यहाँ पे 2 है,
ये 2 है अपना, और फाइनल स्टेटमेंट मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट में मैंने लिख दिया कि फ्रॉम 2 and 4 वी कैन से दैट P डिवाइड्स P and Q बोथ। अब आगे आता हूँ मैं, तो फ्रॉम 2 and 4, 2 देखिए यहाँ है, 4 यहाँ पे है, फ्रॉम 2 and 4 वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स P and Q बोथ, और दिस इज कंट्राडिक्शन। याद करिए हमने सपोज किया था ना कि P and Q आर को प्राइम, तो दिस इज कंट्राडिक्शन ऑफ आवर सपोजिशन, ठीक है। दिस इज इट इज कंट्राडिक्शन, सॉरी दिस इज नहीं, तो फ्रॉम 2 and 4 वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स P and Q बोथ, एंड इट इज contradiction ऑफ आवर सपोजिशन, ठीक है। सपोजिशन आपको पता ही है, याद ही है। सपोजिशन क्या थी, सपोजिशन या लिख भी दे सकते हैं आप चाहिए तो ब्रैकेट में, P and Q आर को प्राइम, ये सपोजिशन थी। और ये इसका को प्राइम का मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, बट यहाँ सिर्फ 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो दिस इज कंट्राडिक्शन ऑफ आवर सपोजिशन, और हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और दिस implies √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये प्रूव कर देता है कि √2 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया बच्चा हमारा, ये सिंपल मेथड है। सिंपल क्या है, मतलब आपको इतना समझ के लिखना होगा, तो आप इसको तैयार कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल अगर आपने नहीं किया अभी तक तो। और बेटा नेक्स्ट जो 10वीं का नेक्स्ट वो है, 10वीं बैच हमारा जो स्टार्ट हुआ है, इसका नेक्स्ट एपिसोड 3 E3 ये आ जाएगा नेक्स्ट परसों, दैट मीन्स डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो उसके बाद संडे को भी आपकी वो होगी, तो आप एकदम तैयार रहें, संडे को ही आएगा मे बी। तो ये हमारा बेटा आज सेकेंड वो मैं इस पे कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 3, 10वीं एपिसोड 3।